और कहते हैं अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप अपनी जीवन की परीक्षा को पास कर लेते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिस व्रत को भीम ने भी किया था। यानी सोचिए कि जो भीम आज तक कभी भूखा नहीं रहा, उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, पर फिर भी उसने ये देखा कि मेरे परिवार के सदस्य और बाकी लोग जो हैं वो एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो कुछ न कुछ इसकी महिमा तो ज़रूरी होगी। यानी ये लोग एकादशी का व्रत कर ले रहे हैं तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर मैंने नहीं रखा तो मैं क्या ऐसे ही रह जाऊंगा। तो ये सोचकर भीमसेन भी वेद व्यास के पास गए थे और वेद व्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत का महत्व बताया था, निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताया, और ये भी बताया कि अगर तुम किसी भी एकादशी व्रत को नहीं कर पाते हो तो इस व्रत को कर लेने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें बाकी सभी एकादशी का फल मिल जाएगा। तो श्याम भक्तों सोचिए, भीम जैसे अति बलशाली योद्धा जब इस तरह की व्रत को कर सकता है तो आप और हम इस व्रत को क्यों नहीं कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, इस व्रत को करने से पहले अपने मन को मनाना होगा। यानी अगर आपका मन ही नहीं मानेगा तो आप इस व्रत को करेंगे कैसे? क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इस व्रत को कर भी लिया तो व्रत को करने के बाद क्या होगा, आपको थोड़ी देर बाद प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, और उस समय फिर आप क्या करेंगे? यानी कि श्याम भक्तों, अगर आप भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाते तो इस व्रत को आपको बीच में ही तोड़ना होगा, जो कि सही नहीं होता। इसलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले हमें अपने मन को मनाना चाहिए, और जब हम अपने मन को मना लेते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, इस व्रत को रखने से हमारे जितने पाप है सब कट जाएंगे और हमें पुण्य की प्राप्ति मिलेगी, तो ज़रूर हमें इस व्रत को रख सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, एकादशी के जितने भी व्रत होते हैं सभी कठिन होते हैं, परंतु ये निर्जला एकादशी है, यानी इस व्रत में तो पानी भी नहीं पीना है बिल्कुल। जिस दिन एकादशी का हम व्रत रखेंगे उस दिन सूर्य उदय होने से लेकर अगले दिन सूर्य उदय होने तक हमें पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना है कि रात्रि के समय हमें संयम नहीं करना है, यानी कि हमको सोना नहीं है। तो फिर क्या करेंगे रात में? यानी कि श्याम भक्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्रत वगैरह अगर आप रख लिए हैं तो सो के टाइम पास कर लेंगे, तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप व्रत वाले दिन सो जाते हैं तो वो व्रत आपका खंडित माना जाता है। यानी आपको ना दिन में सोना है ना रात में सोना है, यानी आपको उस दिन सिर्फ प्रभु का स्मरण करना है पूरे दिन। यानी व्रत में रहकर पूरे दिन स्मरण करना है। तपस्या आप जानते हैं, साधु संत जंगल में जाकर जब तपस्या करते थे तो किस तरह से वो तपस्या करते थे। कोई कोई एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करता था, कोई कोई वर्षों तक तपस्या करता था, परंतु इतनी कठिन तपस्या तो आज का इंसान कर ही नहीं सकता। इसलिए ये एकादशी का व्रत होता है जिसे अगर कोई इंसान कर ले, भावपूर्ण श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक कर ले, तो उसके ऊपर प्रभु की कृपा बन जाती है, आशीर्वाद बन जाता है। तो श्याम भक्तों, रात्रि के समय हमें सोना नहीं चाहिए। यानी रात्रि के 4 पहर होते हैं। रात्रि के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का एक पहर है, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का एक पहर है, और फिर 12 बजे से 2 बजे तक का एक पहर है, फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का एक पहर है। तो ऐसे 4 पहर में भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। और श्याम भक्तों, बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रात्रि के 12 बजे 1 बजे तक तो वैसे ही सोते होंगे, यानी कि रात्रि में आपका विश्राम का समय यही होगा, परंतु उस दिन कुछ अलग होगा। अगर मान लीजिए आप रात को 12 बजे या 1 बजे तक सोते हैं तो आपको 2-4 घंटे एक्स्ट्रा और जागना होगा। बस इतना सा आपको परीक्षा देना है। यानी जब हमारे एग्जाम होते थे, परीक्षा होते थे, तब हम क्या करते थे? पूरी रात जागते थे। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो पूरी रात जग के पढ़ाई लिखाई करते थे, और हमें ये चिंता रहती थी कि अगले दिन हमारा पेपर है, हमें पास होना है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अगर हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो हमें अपने दिमाग में ये बिठा कर चलना चाहिए कि हमारा ये परीक्षा का इम्तिहान है। यानी कि हम भगवान की किसी परीक्षा को दे रहे हैं, और इस परीक्षा को हमें पूरी शिद्दत के साथ, यानी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पास करना है। इस परीक्षा में तो हम नकल भी नहीं कर सकते, परंतु नॉर्मल परीक्षा में हम इधर उधर देख के पूछ पाछ के नकल कर लेते हैं, परंतु इस परीक्षा में तो नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपने इसमें नकल करने की गुंजाइश की, यानी कि नकल करने से मेरा मतलब ये है कि आपने सोचा भगवान तो देख नहीं रहे, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, या हम थोड़ा सुस्ता लेते हैं, या सो लेते हैं, अगर आपने इस तरह के काम को करने के लिए सोचा तो जो परीक्षक है, जो दिखाई नहीं देता,
उसकी नज़र में तो आप आ ही जाएंगे। तो इसलिए आपको उस परीक्षक से बच के रहना है, अपने नियम को तोड़ना नहीं है। रात के समय आपको किस प्रकार से निकालना है वो भी बता देता हूँ। रात के समय जो 4 पहर आपको बताए हैं, उस पहर के 2 पहर तो आप आसानी से निकाल देंगे, यानी रात्रि 12 बजे तक तो आप आसानी से जग सकेंगे। और रात्रि 12 बजे के बाद अगर आपको नींद आने लग जाए तो आपको क्या करना है, भगवान के समक्ष बैठ जाना है, अपने घर के मंदिर के समक्ष बैठ जाना है, हाथ में माला ले लेनी है और माला लेकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जप करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। और देखिए, इस मंत्र का लगातार आप जप करते रहेंगे तो देखेंगे कब सुबह हो गई, कब क्या हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। श्याम भक्तों, इस मंत्र का जब आप जप करेंगे वो मन ही मन करिए ताकि किसी को सुनाई ना दे। इस प्रकार से आपको उस मंत्र का जप करना चाहिए। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको भगवान की इस परीक्षा को पास करना है। यानी जब अगला दिन आपका परीक्षा का समय होगा, यानी जब व्रत का पारण का समय होगा, उस समय आपको क्या करना है, उस समय सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने के बाद आपको नहा धोकर पीले वस्त्र वगैरह धारण कर लेने हैं और उसके बाद फल फ्रूट पहले से ही ला के रखे हैं, वो तो आपको पहले से ही ला के रख लेना अपने घर में। और उसके बाद भगवान को वो अर्पण करिए, वहाँ पर उनकी पूजा पाठ करिए और उसके बाद घर के आसपास जो मंदिर है वो मंदिर में चले जाइए और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लीजिए। और आसपास मंदिर नहीं है तो घर में ही भगवान का ध्यान करके, पूजा अर्चना करके, और जो आपके पास सामान है उस सामान का, जैसे आपने कुछ दान वगैरह देने के लिए रखा है, जैसे कि निर्जला एकादशी है और गर्मी का समय रहता है, प्रचंड गर्मी रहती है, तो इस समय परीक्षा की घड़ी, आपको प्यास भी लग रही होगी, परंतु क्या है, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ भगवान का ध्यान करना है, प्रभु का ध्यान करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप सामान लेकर आए हैं, तरबूज है, खरबूज है और इस तरह की कोई ठंडी ठंडी चीज़ें लेकर अगर आप आए हैं, फल फ्रूट, तो उन फलों को अपने साथ ले जाकर मंदिर में रख दीजिए, या मंदिर में कोई पुजारी वगैरह है तो उन्हें दान वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पंखा दे देते हैं हाथ का, तो आजकल हाथ का पंखा करता ही कौन है, क्योंकि सबके घर में तो लाइट वगैरह है, बिजली वगैरह आती रहती है 24 घंटे। तो गांव वगैरह की बात होती है तो हाथ का पंखा चल जाता है, परंतु शहर में तो लोग ज़्यादातर बिजली के पंखे का यूज़ करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पैसे वाले हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो किसी पुजारी को, किसी गरीब को जिसको बेहद ज़रूरत है, वो गर्मी में रह रहा है, आपकी नज़र में तो गरीब है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको काफ़ी ज़रूरत है, इसके पास नहीं है, तो उससे बात करके आप उसे कूलर, पंखा, अगर सामर्थ्यवान है तो उनके घर में वो लगवा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। सारे लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी का घड़ा होता है वो अपने घर में ला के रखते हैं और उस मिट्टी के घड़े में जल भर के रखते हैं, और एकादशी का व्रत का जिस दिन पारण होता है, उस भरे हुए जल को मंदिर में ले जाकर पुजारी जी महाराज को देते हैं। उसके साथ साथ दक्षिणा वगैरह जो है वो भी देते हैं, और साथ में एक वस्त्र, यानी कि एक गमछा वगैरह आ जाता है 40-50 रुपए का, तो एक गमछा भी साथ में उसके ऊपर रख के पुजारी जी महाराज को दे देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो प्रभु का विशेष कृपा और आशीर्वाद बना ही रहता है। तो श्याम भक्तों, द्वादशी के व्रत का जब आप पारण कर लेते हैं, आप ये दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ कर देते हैं, तो द्वादशी वाले दिन जब आपका व्रत का पारण होता है, यानी जब आप व्रत का पारण कर लेते हैं, तो अचानक से आपको एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी का ग्रहण करना है। नींबू पानी पीना है, ऐसा नहीं कि आम का रस पी लिया आपने, जूस वगैरह ले लिया, जो पैकेजिंग वाले जूस आते हैं वो सब ग्रहण कर लिया, ये सब चीज़ों का ग्रहण नहीं करना। आप घर में बना हुआ शिकंजी ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जैसे खिचड़ी बना लिया अपने घर में, आपको भूख लग रही है तो आपने बहुत सारा दाल चावल या कुछ वैसा द्वादशी वाले दिन आपने खा लिया। इससे क्या होता है, हमारी पाचन तंत्रिका खराब हो जाती है। इसलिए श्याम भक्तों, जब हमारा व्रत पूरा हो जाता है तो हमें धीरे धीरे करके नॉर्मल चीज़ों से व्रत को खोलना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्रत का हमने पारण किया तो उस दिन पूरे दिन अनाज खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो व्रत होती है एकादशी का, बहुत ही कठिन व्रत होता है, यानी 10वीं तिथि वाले दिन से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। यानी 10वीं तिथि अगर है जिस दिन, उस दिन हम दिन में खाना खाएंगे, रात के समय नहीं खाएंगे। रात के समय हो सके तो दूध वगैरह हम ले सकते हैं। और फिर अगले दिन एकादशी है। अब तो महीने में 2-2 दिन की एकादशी पड़ने लग गई है, यानी एक जो एकादशी होती है वो गृहस्थ वालों के लिए होती है, और एक एकादशी जो होती है वो वैष्णव वालों के लिए होती है, और जिस दिन एक ही एकादशी पड़े वो सभी के लिए होती है। परंतु श्याम भक्तों, एकादशी तिथि में कभी कभी 10वीं तिथि भी लग जाती है, जिस व्रत को हम नहीं करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, है तो एकादशी ही, वैसा नहीं कि एकादशी का व्रत उस दिन नहीं करना है तो हम चावल खा रहे हैं,
हम रोटी खा रहे हैं, हम अनाज खा रहे हैं, ये भी नहीं करना है। यानी कि व्रत अगर हमने नहीं रखा, यानी हमने दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा, परंतु एकादशी का जो व्रत का नियम है उसको हमें पालन करके चलना चाहिए। यानी उस दिन हमें अन्न नहीं खाना है, यानी व्रत भी नहीं करना है तो अन्न भी नहीं खाना है। तो उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है क्या खाना चाहिए। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मान लीजिए निर्जला एकादशी एक दिन बाद है, एक दिन बाद जब हम व्रत रखेंगे तो उसमें निर्जल रहकर व्रत रखना है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की भगवान विष्णु की इस परीक्षा को पास करें, और कहते हैं अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप अपनी जीवन की परीक्षा को पास कर लेते हैं। यानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।